हेलो। गुड इवनिंग छात्रों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.5 शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि सभी जुड़ गए हैं और आपको बढ़िया दिख रहा है। 10th एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आपने पढ़ा था अभी तक? क्वेश्चन नंबर बेटा 3 तक पढ़ लिए थे, तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 आज पढ़ोगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्लास होगी। क्लास को पूरा एंड तक देखना और तभी जाना। ये जो शेड्यूल दिख रहा है ऊपर की दोनों क्लास ए और बी नंबर की पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर होती है और नीचे के जो है वो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर होती है। टाइम आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसको मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, हिंदी में आपके सामने ये दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हिम बीन spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. क्वेश्चन हिंदी में नीचे लिखा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ, भागिए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश बड़ी अजीब टाइप की है, सुन लीजिए जो सीबीएसई बोर्ड वाले या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। कह रहा कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। आप कुआं देख लो पहले, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। भाई कुआं दिखाओ पहले। इस तस्वीर को देखिए प्यार से, इसी के बारे में सब कुछ कह रहा है। मैं मतलब बता दूं मोटा मोटा, लेकिन पहले एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब एक 3 मीटर व्यास का, 3 मीटर डायमीटर का एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया है। 3 मीटर व्यास का मतलब जैसे कुएं में दिख रहा, तुम्हें बाल्टी रखी है, तो दूसरी छोर पे अगर कोई बैठा हुआ ऐसे, तो उसका क्या है, जो चौड़ाई है वो कितना है, 3 मीटर है। ये चीज यहाँ पे समझो। ये कितना है, ये पूरा पूरा 3 मीटर है, 3 मीटर व्यास है। और इसको खोदा कितना गया भैया? कह रहा है कि इसको 14 मीटर गहरा खोदा गया है, ये 14 मीटर। ओके, आगे क्या कहता है। कह रहा था अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। यानी अर्थ टेकन आउट मतलब, जो अर्थ मतलब जमीन नहीं निकाल ली गई उसमें से, मतलब मिट्टी, उसमें से मिट्टी निकाल ली गई और उसको कुएं के बगल में गोलाकार में फैला दिया गया। ठीक है, कैसे फैलाया गया? शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, यानी 4 मीटर की विड्थ में, मतलब चौड़ाई में उसको फैलाया गया है। फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब यही जो आप तस्वीर में देख रहे हो, यानी कुएं के बगल में जो एक ऐसे उठा दिया जाता है चबूतरा टाइप का, देख रहे हो ना, ये इसी चीज को बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, कुआं कुछ ऐसा ही होता है, जिसके चारों तरफ लोग जिसे कहते हैं जगत बना दिया या फिर दीवार बना दिया, जिससे कोई गिरे ना या फिर वगैरह वगैरह। तो वही चीज है। पूछ क्या रहा है, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी जो ये जहाँ बाल्टी रखी है मिट्टी का, आप जो कुआं देख रहे हो, इसकी ऊंचाई कितना है, ये पूछा जा रहा है। आइए सोल्यूशन पे चलते हैं और इसको समझते हैं कैसे क्या है। देखिए ये तो एक कुआं था जो मैंने बताया। अब इसमें से जो मिट्टी निकली वो बगल बगल ऐसे फैला दिया गया, तो ये चीज आपका बन गया बगल में, जो अभी आपने देखा था तस्वीर में, ये कुछ उसी को बयां कर रहा है। ठीक है, जो अभी आपने तस्वीर देखा था, ये उसी को दिखाने के लिए है। ये क्या है, ये वो चबूतरा है जो कुएं के बगल में बना हुआ है। और इसकी टोटल चौड़ाई कितना है, ये 4 मीटर चौड़ा है। 4 मीटर चौड़ा का मतलब ये यहाँ से नहीं, ये इतना ही 4 मीटर है आपस में। ये हर तरफ कितना है, 4 4 मीटर चौड़ा है भैया। कितना है, ये 4 मीटर चौड़ा है कुआं। समझो आगे क्या कहता है। तो अच्छा एक मिनट सुनो। अगर ये पूरा पूरा इसका डायमीटर 3 मीटर है, इसका मतलब इसका रेडियस अगर मैं इधर साइड में निकाल लूँ तो 1.5 होगा। ठीक है, और अगर इस चबूतरे की रेडियस बोला जाए तो कितना होगा? भाई इसकी रेडियस यहाँ बीच से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा यहीं से, तो 1.5 मीटर ये और 4 मीटर ये। हाँ, अगर हम सिर्फ चबूतरे की बात करें रेडियस, तो ये 5.5 मीटर होगा, इसे याद रखना। ठीक है,
समझ गए ना? तो क्या करोगे, देखो चूंकि कुएं के चारों तरफ मिट्टी को गोला आकार में फैलाया गया है, अतः हम रिंग यानी जो चारों तरफ बना है उसका आयतन या उसकी ऊंचाई कुछ भी अगर निकालते हैं, तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मिनट, निकालने के लिए हमें पूरे कुएं के आयतन से रिंग का आयतन घटा देंगे, ठीक है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो, लिखो कुएं का आयतन बराबर, कुएं का आयतन बराबर, देखिए हम सिंपल में पहले कुएं का आयतन निकाल लेंगे, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो भैया सीधा सा बात है, लिख लो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल, चूंकि ये कुआं है, ये आपको दिख रहा होगा किस आकार का है। भैया कुआं जो होता है इसे कुछ होता है ना, ये बेलनाकार होता फीदा फीदा, तो इसका आयतन मतलब वही बेलन का आयतन। आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 1.5 है सिर्फ कुएं के लिए, यहाँ देख लो, इंटू 1.5 इंटू एच यानी हाइट 14 है, 7 से काट दो, 7 दूना 14, तो ये 22 आ गया, ये 15 में तो 2.25 आएगा। और एक चीज़, यहाँ पे 2 था ना, 2 का इसमें गुणा भी तो करोगे, तो कर लो फाइनल में मल्टीपल, आप मुझे लग रहा है 99 आएगा। कितना आएगा, 99 आएगा ना, बोलो, करके देखो, सब गुणा कर लो, इसमें 2 का भी करना है, तो 99 मीटर क्यूब ही आएगा। ठीक है, अब बस एक चीज़ बचा है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। अब हमें क्योंकि इस रिंग की जो चारों तरफ बन रहा था उसकी ऊंचाई निकालना है, तो हम टोटल कुएं के आयतन से, टोटल कुएं के आयतन से इस रिंग वाले आयतन को क्या करेंगे, घटाएंगे, बोलो। नहीं, जो ये रिंग आकार का एक प्रकार से ये भी कुआं ही है, आप समझो, ऊपर वाला अगर पार्ट हम निकाल के अलग करें तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये कुआं हो जाएगा अंदर वाला। हाँ, ऊपर वाला भाग अगर हम निकालने की बात करें, ये आपका वो चबूतरा हो जाएगा जो गोला गोला बना है, तो इसमें भी तो कुआं शामिल है ना थोड़ा बहुत। तो अगर हमें ये चीज निकालना हो, यहाँ पे समझो जैसे मान लो कि हमें ये चीज निकालना हो, ये जो चबूतरा की बात हो रही है ये निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे भाई, जो टोटल इसका आएगा, मतलब बैलून निकालोगे, उसमें से ये जो छोटका वाला अंदर वाला कुआं इसको घटा दोगे ना, तभी निकलेगा ना। तो लिखो, आगे लिखो, अतः स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कुछ भी बना करके, अतः क्या लिखोगे, चबूतरे की ऊंचाई बराबर, लिख लो अच्छा रहेगा, या फिर ऐसे तो थोड़ा कम बनेगा ना, आप ऐसे करके लिख लो, अतः जाने दो, ये पाई आर का स्क्वायर एच, ये किसका हो जाएगा, कुएं का, ठीक है, माइनस पाई, यहाँ पर R1 कर लेना, ये भी वही रहेगा, क्योंकि ये इस वाले जो किनारे रिंग बन रहा है उसका है। आर थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि रेडियस अलग अलग है दोनों की, इसकी रेडियस 1.5 है कुएं की, और पूरे पूरे का निकालोगे 5.5, मैंने पहले बताया है। इसमें भैया पाई कॉमन ले लोगे, तो आपका आर स्क्वायर बचेगा, माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा, इंटू एच। ठीक है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसमें हम सारे मान रख देंगे, 22/7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपका आएगा, अभी अभी मैंने बताया था 5.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर बड़का कोष्ठक लगा दीजिए। इनको जब आप हल करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे हल कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये 22/7 गुड़े 28 गुड़ा एच का मान 14, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 22 दूना 44, क्यों, लेकिन एक चीज़ और है अभी, सॉरी, यहाँ पर एच का मान कहाँ दिया है, जब हम ये सब चीज़ कर रहे हैं तो एच तो पूरा पूरा था ना 14, यहाँ पे तो कोई मान ही नहीं रखना है, यही तो हमें निकालना है, यहाँ पर एच का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो एच का मान यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 88 एच, सॉरी ये एच का मान नहीं है, ये फाइनल में अभी जो आया 88 एच आया ना। अब क्या करोगे पता है, अब ये जो आया ना, इसी को हम
कुएं के आयतन के बराबर कर देंगे, h का मान आ जाएगा। ठीक है, लिख लो चबूतरे की ऊंचाई बराबर, चबूतरे की ऊंचाई बराबर लिख लो, ये आपका हो जाएगा 99 यम स्क्वायर इक्वल 88 एच। तो यहाँ पे 99 अपान ये 88 हो जाएगा इक्वल एच, इसे काटोगे तो 11/8 आएगा बराबर एच। हाइट निकालना था ना, इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। करके देखो 1 पॉइंट कितना आएगा, भाग करके देख लो, 1.125 समथिंग आएगा ना। देखो करके नहीं आएगा तो बताना कितना आएगा, 1.125 इक्वल एच, यानी ये इतना मीटर के आ गया, कुएं की ऊंचाई आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए नोट करिए, जल्दी हो गया, क्वेश्चन नोट करिए। 4 नंबर डन हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम आपको अगला क्वेश्चन करवाएंगे, इंतजार करिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे रिपीट करते चलें। थोड़ा थोड़ा मैं सब खत्म कर रहा हूँ एक तरफ से, लेकिन आप रिपीट करते चलो। 10 जुलाई से आपका एक नया बैच भी आ जाएगा 9th 10th के लिए, याद रखिएगा 10 जुलाई से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू।